वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यूज़र 206। अच्छा चलें, ऐसा है कि इरम मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप जो है हमारे लेसन में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने याद किया है तो वो रिवाइज़ करेंगे तो आप साथ साथ जो है आप उसको याद कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हमने जो पढ़ा है कि तजवीद में, ठीक है, हम बेसिकली हम लोग तजवीद के बारे में सीख रहे हैं ना, आसान तजवीद जो है इंशाल्लाह। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो है दांतों के बारे में, ठीक है, दांतों के बारे में सीखा। अच्छा, नॉर्मली तो ये है ना कि जब हम किसी से पूछते हैं कि कितने दांत हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हमना, तो वो कहते हैं कि हमारे 32 दांत हैं, ठीक है। लेकिन जब हम तजवीद के बारे में सीखते हैं तो उसमें फिर हमने क्या पढ़ा है कि हमारे जो कुल दांत हैं वो कितने हैं। जिसने याद किया है वो मेरे क्वेश्चंस को आंसर करता रहे। सबा माशाल्लाह जी, हमारे 12 दांत हैं। अभी इरम आप भी गौर से सुने, और वो स्टूडेंट जिन्होंने याद नहीं किया उनका रिवाइज हो जाए बिल्कुल। मोमी 12, मुबीन 12, इस्लामिक वीडियो 12, आयशा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आमना अली 12, बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा है कि जो हम कहते हैं ना कि हमारे 32 दांत हैं, असल में हमारे जो दांत हैं वो 12 ही हैं। और हम लोग 32 क्यों कहते हैं? हमारी जो 20 हैं वो क्या हैं? सारे मुझे बताइएगा। कि 12 तो हमारे दांत हो गए, ठीक है, तो फिर 32 क्यों कहा जाता है? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल मुबीन, बिल्कुल मोमी, सबा, आमना, बिल्कुल 20 हमारी दाढ़ें हैं। 12 हमारे दांत हैं और 20 हमारी जो हैं वो दाढ़ें हैं। इस तरह 20 और 12 कुल मिलाकर जो हैं वो 32 बन जाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, बिल्कुल सलामत रहें, अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म में अमल में इजाफ़ा फरमाए। अब ऐसा है कि जो हमारे दांत हैं ना, 12 जो दांत हैं, अब मुझे ये बताएं कि जो 12 दांत हैं उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है? 12 दांतों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है? 3। जी मुबीन 3, मोमी 3, इस्लामिक वीडियो 3, बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल। अब हमारे जो 12 दांत हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, और एक ग्रुप में कितने दांत हैं? एक ग्रुप में कितने दांत शामिल हैं? 4, माशाल्लाह, बिल्कुल। अब देखिए, हमारे 12 दांत हैं, 12 दांतों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब एक जो ग्रुप है, बिल्कुल, उसमें 4 दांत आएंगे। एक ग्रुप में 4, फिर 4, फिर 4, 3 ग्रुप, और हर ग्रुप में 4 दांत, ठीक है, तो वो 12 हो गए। अब ये जो आमना अली 4, बिल्कुल माशाल्लाह 4। अब जो 4 दांत हमारे एक ग्रुप के, फिर 4 एक ग्रुप में, फिर 4 एक ग्रुप में। अब जो पहला ग्रुप है उसका क्या नाम है? और जो ये इनके नाम कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो 3 ग्रुप हैं क्या इसका एक ही नाम है या तीनों के डिफरेंट नेम्स हैं? बिल्कुल, पहला जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? सनाया, बिल्कुल। और बिल्कुल, इस्लामिक वीडियो सनाया सा से है, ठीक है, सीन से नहीं। 4 रुबाया, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह। और बिल्कुल, 4 सनाया, 4 रुबाया, सनाई भी कह सकते हैं, रुबाई भी कह सकते हैं, अनियाब, बिल्कुल माशाल्लाह। अब देखिए, 12 हमारे दांत थे, 12 दांतों के हमने 3 ग्रुप कर लिए, ठीक है। पहला जो ग्रुप है उसका नाम सनाया या सनाई भी कह सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है रुबाया या रुबाई भी कह सकते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो अनियाब है। इस तरह हमारे जो 12 दांत हैं उनके सिर्फ 3 नाम हैं, सुनाई, रुबाई और अनियाब, या सुनाया, रुबाया और अनियाब भी कहा जा सकता है, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारा पहला लेसन था, ठीक है, जो माशाल्लाह आप सबने याद किया और आपका रिवाइज भी हो गया। दूसरे लेसन में हमने 20 दाढ़ों के बारे में पढ़ा था। हमारी जो 20 दाढ़ें हैं उनको कितने ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया गया है? 3, माशाल्लाह, बिल्कुल। उनके नाम क्या हैं?
बिल्कुल माशाल्लाह। हमारी जो दाढ़ें हैं 20 दाढ़ें हैं, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है ज़ाहिका। बिल्कुल। और दूसरे ग्रुप का क्या नाम है? बिल्कुल ज़ाहिका। बिल्कुल। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है ज़ाहिका या ज़वाहिक भी कहा जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो ग्रुप है तवाहिन, और तीसरा जो ग्रुप है उसको नाजिस भी कहा जा सकता है और नवाजिस भी कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो ज़वाहिक है, ज़वाहिक में कितनी दाढ़ें आती हैं? ज़वाहिक में कितनी दाढ़ें आती हैं? ज़वाहिक में 4 दाढ़ें आती हैं। ठीक है। ये क्योंकि इस पे बहस हमारी हो रही थी, आप सब इसको आंसर कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसका जो है सही आंसर नहीं किया था। और मैंने आप सब से ये कहा था कि आपने जो है काउंट करना है, कि प्रैक्टिकल जो है ना, आपने देखना है दाढ़ों को कि कौन सी ऊपर कितनी दाढ़ें हैं, नीचे कितनी दाढ़ें हैं, लेफ़्ट राइट सारा। ठीक है। तो अभी जो है आप ये नोट कर लें कि ज़वाहिक जो हैं वो 4 दाढ़ें हैं। ठीक है। तवाहिन जो है वो 12 दाढ़ें हैं। ठीक है। नवाजिज जो है वो भी 4 हैं। हमने दाढ़ों के 3 ग्रुप जो है वो नाम हमने याद किए। पहला जो नाम था ज़ाहिका या ज़वाहिक, दूसरा जो नाम था वो तवाहिन, तीसरा नाजिस या नवाजिस। ठीक है। अब जो पहला है ना, पहला ज़वाहिक या ज़ाहिका, ठीक है, ज़वाहिक या ज़ाहिका पहला है, या आप ज़ाहिक कहेंगे या ज़वाहिक कहेंगे, ठीक है, या ज़ाहिका कहेंगे, जो आपको आसान लगता है। तो अभी जो है हम ज़ाहिका ही उसको मुखातिब करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। दाढ़ों का जो पहला ग्रुप है ज़ाहिका, ज़ाहिका 4 दाढ़ें हैं। ठीक है। दरमियान में आता है तवाहिन, तवाहिन 12 दाढ़ें हैं। उसके बाद नवाजिस जो है वो भी 4 हैं। मतलब शुरू में जो ज़ाहिका है और आखिर में नवाजिस है वो 4 4, और जो तवाहिन है वो 12 है। ठीक है। 12 और 4 16, 16 और 4 20। ठीक है। 20 दाढ़ें हमारी जो है ये इनके नाम मुकम्मल हो गए। और अभी आप लोग नोट कर लें, ज़वाहिक 4, तवाहिन 12, नवाजिस 4। अब मुझे बताएं रिवाइज करके किस किस ने क्या लिखा। ज़वाहिक दाढ़ें कितनी हैं, उनकी कितनी तादाद है? बिल्कुल माशाल्लाह मोमी। 4 ज़वाहिक हैं, 12 तवाहिन हैं, 4 नवाजिस हैं। सबा 4, ज़ाहिक बिल्कुल, मिसरम 4, मुबीन 4, बिल्कुल माशाल्लाह। अब मुझे तवाहिन का बताएं। तवाहिन जो है वो कितनी दाढ़ें हैं? 12, बिल्कुल माशाल्लाह। आमना ज़वाहिक 4 हैं, बिल्कुल मिसरम। तवाहिन 12 हैं, बिल्कुल मुबीन। तवाहिन 12 हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। 12 तवाहिन, बिल्कुल। अच्छा, नवाजिस कितनी हैं? जी बिल्कुल आमना, ठीक। नवाजिस कितनी दाढ़ें हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिसरम, नवाजिस 4 हैं, मुबीन 4, सबा 4, आमना अली 4, बिल्कुल माशाल्लाह। अब ये जो है ना आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। ठीक है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो हमारे दांत हैं उनके नाम भी आपको याद हो चुके। ठीक है। और जो हमारी 20 दाढ़ें हैं उनके नाम भी याद हो चुके। 12 जो हमारे दांत हैं उसके 3 ग्रुप हैं। ठीक है। एक ग्रुप में 4 दांत हैं, और एक ग्रुप में जो 4 दांत हैं उसका एक ही नाम है सनाई। दूसरे ग्रुप में जो 4 दांत हैं उसका एक ही नाम है रुबाई। तीसरे ग्रुप में जो 4 दांत हैं उसका एक ही नाम है अनियाब। ठीक है। दांतों के नाम सुनाया, रुबाया, अनियाब, या सनाई, रुबाई, अनियाब। ठीक है। उसके बाद दाढ़ें जो हमारी 20 थी उसको 3 जो है ग्रुप में तकसीम किया गया, ज़वाहिक, तवाहिन और नवाजिस। ज़वाहिक जो है वो 4 दाढ़ें हैं, तवाहिन जो है वो 12 दाढ़ें हैं। उसके बाद नवाजिस जो है ये भी 4 दाढ़ें हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करें और मुझे जो है दाढ़ों के बारे में बताएं कि जो हमारी 20 दाढ़ें हैं उसको 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ठीक है। पहले ग्रुप का सिर्फ मुझे नाम बताएं। पहले ग्रुप का नाम क्या है? पहले ग्रुप का क्या नाम है?
ज़वाहिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। दूसरे ग्रुप का क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू घरना। दूसरे ग्रुप का क्या नाम है? तवाहिन, माशाल्लाह। तीसरे ग्रुप का क्या नाम है? माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। नवाजिस, नवाजिस या नाजिस, माशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह तबारक ताला आप सबके इल्म में अमल में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हमारा जो है लास्ट हमारा लेसन था, ठीक है। दांतों के बारे में भी आपने माशाल्लाह याद कर लिया और दाढ़ों के बारे में भी, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेसन मिस किए हैं ना, इंशाल्लाह जब मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी तो मैं ग्रुप्स में भी जो है उसको शेयर कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग उसको एक्सेस करके तो अच्छे से देख के लिख सकें। क्योंकि ये अरबी के जो लफ्ज़ हैं ये थोड़े मुश्किल होते हैं, जब तक मतलब देखते नहीं हैं तो समझ नहीं आती कि मतलब सीन से जो है ये शुरू हो रहा है, सा से शुरू हो रहा है, या जो भी इनके हरूफ हैं, इंशाल्लाह। अच्छा, अब माशाल्लाह जी, सलामत रहें आप सब। अच्छा, अब जैसा कि आपने दांतों के नाम याद किए और दाढ़ों के नाम याद किए, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान के भी कुछ नाम हैं, ठीक है। ज़ुबान के भी कुछ नाम हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है नोक, ठीक है, नोक का तो सबको पता है ना, जो हमारी ज़ुबान है बिल्कुल जहाँ से शुरू होती है ना, वो हमारी ज़ुबान की नोक है, ठीक है। तो उसको अरबी में भी हम लोग कहेंगे नोके लिसान, नोके लिसान या नोक लिसान भी आप कह सकते हैं। जैसे कि देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो इमेज आपको नज़र आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग में इस पे आपको नज़र आ रहा होगा नोके लिसान, ठीक है। और इंशाल्लाह जब मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी तो आप इजीली जो है उसको देख पाएंगे। अभी में भी आपको थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी जो है नज़र आ रहा हो, लेकिन जो है हमारी ज़ुबान, बिल्कुल ज़ुबान की जो नोक होती है ना, उसका नाम है नोके लिसान, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्कुल उसके साथ ही आ जाएं तो हमारी ज़ुबान की जो साइडें हैं ना, ठीक है, उसको कहते हैं तरफ लिसान, तरफ लिसान, ठीक है। जो हमारी ज़ुबान की नोक है उसको क्या कहते हैं? ज़ुबान की नोक को क्या कहते हैं? जिस स्टूडेंट को समझ आई वो बता सकता है। ज़ुबान की, बिल्कुल, नोके लिसान, ठीक है। और बिल्कुल नोक के साथ ही जो हिस्सा है उसको कहते हैं तरफे लिसान, ठीक है, तरफे लिसान, जो बिल्कुल 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 माशाल्लाह, नोके लिसान तरफे लिसान, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो हमारी ज़ुबान की नोक है ना, बिल्कुल आप कोशिश करें कि जो है ना प्रैक्टिकल, ठीक है, देखें ज़ुबान बेशक आप बाहर निकाल के, हमारी ज़ुबान की जो नोक है वो नोके लिसान, और बिल्कुल नोक के साथ जो साइड वाली, बिल्कुल माशाल्लाह घरना, बिल्कुल नोक के साथ जो है ना साइड वाली, बिल्कुल आगे जाके, पीछे नहीं जाना ज़ुबान के, ठीक है, नोक के बिल्कुल साथ जो है तरफे लिसान, ठीक है, दोनों साइडों को आप कहेंगे तरफे लिसान, ठीक है। और बिल्कुल जब हम तरफे लिसान और नोके लिसान जो है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसको कहते हैं हाफा लिसान, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल से जो है आज ज़ुबान के जो नाम है ना सारे वो कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारी 2 डेज़ क्लास होती थी ना वीक में, अभी हमने जो है 1 डे इन अ वीक कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आप जो ज़ुबान के नाम हैं आज के लेसन में कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारी पहले आधे घंटे की क्लास होती है, आज हमारी जो है 1 घंटे की क्लास है। तो मेरे ख्याल से पूरा वीक होगा आपके पास याद करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो है मैं ये नहीं करूँगी कि आपको मतलब थोड़ा लेसन दे दूँ कि चलें नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि पूरा हफ्ता है आपके पास। तो मेरे ख्याल से आज जो है हम ज़ुबान के जो नाम हैं वो भी कंप्लीट कर लें, ताकि नेक्स्ट हमारा जो लेसन है उसमें आप लोग जो है मज़ीद आगे बढ़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़, ठीक है। जी आमना, अब मॉर्निंग में क्लास नहीं हुआ करेगी, इवनिंग में ही हुआ करेगी, 6 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है। बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो भी इवनिंग में शिफ्ट कर दी गई हैं, क्योंकि
ہمارے پاس زیادہ جو مائیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ویسے بھی ہالیڈیز میں آپ کو پتہ ہے سارے بیزی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ایوننگ کلاسز جو ہے نا وہ رکھ لی ہیں ماشاءاللہ۔ چلے ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی زبان جو ہے، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے اپنی نوٹ بک میں یہ لکھیں زبان کے جو نام ہیں، ٹھیک ہے، آپ صرف نام لکھ لیں، نام یاد کر لیں، تو نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہوگا تو اس میں پریکٹیکل صرف میں ایک جو امیج ہے نا وہ زبان کے جتنے بھی حصے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو لرن کرنے میں ایزی رہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے آپ لکھیں نوک لسان، نوک لسان، ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھیں طرف لسان، اس کے بعد لکھیں حافہ لسان، یہاں تک جو لکھ لے وہ ڈن کر دے، ٹھیک ہے۔ نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، ٹھیک ہے۔ حافہ جیسے ہوتا ہے نا ہا الف فا ہا، ٹھیک ہے، حافہ۔ جی صبا نے لکھ لیا ماشاءاللہ، اور صبا کے علاوہ کس کس نے لکھ لیا؟ نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، ماشاءاللہ مبین جی بالکل ٹھیک۔ مسیرم نے بھی لکھ لیا، ڈن الحمدللہ۔ نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، مومی نے بھی لکھ لیا ماشاءاللہ۔ نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، ٹھیک ہے، یہ زبان کے نام یاد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھیں یہ، اب یہ جو نوک لسان ہے نا بالکل زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل نوک کے ساتھ جائیں آپ لوگ تو وہ طرف لسان ہے، اور طرف لسان سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہ حافہ لسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب حافہ لسان اور طرف لسان کے درمیان والا جو حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں شجر لسان، جیسے عربی میں شجر کہتے ہیں نا درخت کو، ٹھیک ہے، تو یہ شجر لسان، شین جیم را لام سین الف نون، ٹھیک ہے، شجر لسان، لکھ لیا سب نے؟ جی شجر لسان، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کرنا، بس سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے، بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں، بے شک جو ہے آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، کیونکہ یہ جو باقی سارے اسٹوڈنٹ ہیں یہ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں نا تو ان کی نوٹ بکس ہیں، تو آپ جو ہے اگر اسکرین شاٹ سے آپ یاد کرنا چاہتی ہیں تو آپ اسکرین شاٹ سے بھی یاد کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی سیکھیں جیسے بھی سمجھیں۔ اب دیکھیں نوک لسان جو ہے وہ بالکل ہماری جو زبان ہے اس کی نوک، ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں صبا، جو ہماری زبان کی نوک ہے نا بالکل آگے، ٹھیک ہے، زبان جب ہم نکالتے ہیں نا وہ بالکل آگے، وہ نوک آگے، نوک کے بالکل ساتھ جو سائیڈیں ہیں نا سائیڈوں کو کہیں گے طرف لسان، ٹھیک ہے، طرف لسان کی سائیڈوں کے بالکل آگے جائیں، سائیڈوں کو ہی حافہ لسان کہا جائے گا، آگے والی جو دو سائیڈیں ہیں زبان کی وہ طرف لسان، اور اس سے پیچھے جو ہے حافہ لسان، ٹھیک ہے۔ اب حافہ لسان اور طرف لسان کے درمیان میں جو زبان کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں شجر لسان، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فائزہ۔ شجر لسان جو ہے اس کے آگے جائیں بالکل جو گلے کے پاس جو زبان کا حصہ ہے نا اس کو بولیں گے اقصی لسان، کیا بولیں گے؟ اقصی لسان۔ اب زبان کی جو نوک ہے نوک لسان، بالکل آخر میں جو جائیں تو وہ اقصی لسان، ٹھیک ہے۔ نوک کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، زبان کی جو نوک ہے اس کو نوک لسان کہیں گے، اور زبان کا جو اینڈ ہے اس کو اقصی لسان کہیں گے، جی بالکل جا سکتے ہیں آپ۔ زبان جو ہے اس کے آخر کا جو حصہ ہے وہ اقصی لسان، اور زبان کے جو شروع میں جو نوک ہے وہ نوک لسان۔ اب بات آ گئی سائیڈوں کی، ٹھیک ہے،
साइडों पे आगे वाली जो दो साइड्स हैं उसको कहेंगे तरफ लिसान। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आगे वाली जो दो साइडें हैं वो तरफ लिसान, पीछे वाली जो दो साइडें हैं वो हाफा लिसान, ठीक है। और दरमियान वाला जो हिस्सा वो क्या है, शजर लिसान, ठीक है। अब हमने ज़ुबान के कितने नाम याद किए और आप लोगों ने कितने लिखे, काउंट करके मुझे बताएं। किस किस ने कितने नाम लिखे ज़ुबान के? मिसरम ने 5 लिखे, मुबीन ने भी 5 लिखे, और आमना ने 5, सबा ने 5, घारना ने 5, और माशाल्लाह, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि ज़ुबान का जो आगे वाला हिस्सा है ना उसको क्या कहते हैं? ज़ुबान के आगे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? नोके लिसान, मिसरम बिल्कुल माशाल्लाह, सबा नोके लिसान। नोके लिसान लिखेंगी, पूरा नाम लिखेंगी आप। नोक तो किसी चीज़ की भी हो सकती है ना। जी मुबीन नोके लिसान बिल्कुल ठीक, मोमी नोके लिसान बिल्कुल ठीक, घारना नोके लिसान बिल्कुल ठीक, आमना नोके लिसान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, अब ज़ुबान का जो आगे वाला हिस्सा है वो तो हो गया नोके लिसान। अब बिल्कुल पीछे जब जाते हैं ज़ुबान का जो एंड है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है? ज़ुबान के आखिरी हिस्से को मिसरम अक्सा लिसान, मुबीन अक्सा लिसान, सबा अक्सा, ठीक है, अक्सा लिसान, घारना अक्सा लिसान, आमना अक्सा लिसान, मोमी अक्सा लिसान, बिल्कुल। अच्छा, घारना ने और आमना ने ठीक लिखा है, क्यू के साथ अक्सा है, ठीक है, के साथ नहीं आप लिखेंगे, क्यू के साथ, बिल्कुल माशाल्लाह। और अरबी में अलिफ और क़ाफ, ठीक है, मोटा काफ, और उसके बाद सौद और या, और ऊपर खड़ा ज़बर अक्सा, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, अब माशाल्लाह आपको ये भी पता है कि ज़ुबान का जो शुरू वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल जहाँ से ज़ुबान शुरू होती है वो नोके लिसान, और जहाँ ज़ुबान ख़त्म होती है, ज़ुबान का जो एंड है वो अक्सा लिसान। अब मुझे ये बताएं कि जो नोके लिसान है, नोके लिसान की साइड वाले जो हिस्से हैं उसको क्या कहते हैं? नोके लिसान जो है उसके बिल्कुल साइड वाली जो तरफ़ैन है, ठीक है, दोनों तरफ है, उसको क्या कहते हैं? नोके लिसान के आगे वाली तरफ़े लिसान, माशाल्लाह, बिल्कुल, तरफ़े लिसान, बिल्कुल, तरफ़े लिसान, बिल्कुल, तरफ़े लिसान। मिसरम, जो आगे वाले हिस्से हैं ना उसको हम बोलेंगे तरफ़े लिसान, बिल्कुल आमना बिल्कुल, घारना बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो तरफ़े लिसान है, तरफ़े लिसान के बिल्कुल साथ जो साइडें हैं उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल मिसरा माशाल्लाह। अब तरफ़े लिसान के साथ के जो साइडें हैं उससे आगे की जो दो साइडें हैं, ज़ुबान तो एक ही है लेकिन जो आगे वाली दो साइडें हैं उसको, मतलब शुरू की जो साइड आ रही है ज़ुबान की उसको तरफ़े लिसान, और उससे आगे की जो साइड आ रही हैं दोनों उसको क्या बोलेंगे? हाफ़ा लिसान, बिल्कुल सबा माशाल्लाह, ठीक, मुबीन बिल्कुल हाफ़ा लिसान, जी मोमी हाफ़ा लिसान, बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, अब ये आप लोगों ने समझ लिया ज़ुबान का आमना अली हाफ़ा लिसान, बिल्कुल माशाल्लाह। ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा नोके लिसान, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा जी घारना, बिल्कुल हाफ़ा लिसान। ज़ुबान का आगे वाला हिस्सा नोके लिसान, बिल्कुल आखिर वाला हिस्सा अक्सा लिसान। नोके लिसान के बिल्कुल साथ वाली जो दो तरफ हैं उसको तरफ़े लिसान, और उससे आगे वाली जो दो साइडें हैं उसको हाफ़ा लिसान, माशाल्लाह, बिल्कुल।
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ طرف لسان اور حافہ لسان کی جو سائڈیں ہیں بالکل اس کے درمیان والا جو حصہ ہے زبان کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجر لسان. جی مومی بالکل ماشاءاللہ ٹھیک. مصرم شجر لسان بالکل ٹھیک. مبین شجر لسان بالکل ٹھیک. صبا شجر لسان. شجر لسان لکھیں گی صبا. گھارنا شجر لسان بالکل ٹھیک. شجر لسان بالکل ٹھیک. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زبان کے نام کس کس کو یاد ہو چکے ہیں؟ شجر مصرم شجر. شجر درخت کو کہتے ہیں. شاجرن درخت، عربی میں درخت کو کہتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. جی مصرم بالکل. صبا کو یاد ہو گئے، مصرم کو یاد ہو گئے، مبین کو یاد ہو گئے. ابھی تو ہو گئے انشاءاللہ، کبھی بھی یاد رہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی بھی یاد ہیں، کبھی بھی یاد ہیں. اور مومی کو بھی یاد ہو گیا. گھارنا کو نہیں ہوئے. اچھا گھارنا دیکھیں، زبان جو ہے نا، ٹھیک ہے، زبان کی 4 سائڈیں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک آپ اس کی شروع والا حصہ لے لیں، ایک بالکل جہاں آپ کی زبان ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور 2 سائڈ. ٹھیک ہے، زبان کے 4 حصے کر لیں. اب جو آگے والا حصہ ہے وہ نوک، جیسے کہتے ہیں نا یہ نوک ہے. ٹھیک ہے، نوک لسان. لسان کہتے ہیں زبان کو. ٹھیک ہے، لسان زبان کو کہا جاتا ہے عربی میں. نوک کا تو آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نوک اور نوک لسان اور اقصی لسان. اقصی جیسے کہتے ہیں نا تکسیر سے کم، وہ بالکل آگے جا کے وہ کم ہو جاتا ہے نا، ختم ہو جاتی ہے. اقصی لسان. اور طرف کا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، طرف لسان. اب طرف لسان آگے والا طرف لسان ہوگا، پیچھے والی جو 2 سائڈیں ہیں وہ حافہ لسان ہوں گی. اور شجر جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں، شجر لسان وہ درمیان والا حصہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب آپ ویڈیو دیکھیں گی نا دوبارہ سے، اور یا پھر آپ لکھ کے، ٹھیک ہے، لکھ کے کوشش کریں گی یاد کرنے کی، تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ تو ہو گیا کمپلیٹ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے دانتوں کے بارے میں پڑھا، داڑھوں کے جو نام تھے وہ ہم نے یاد کیے. آج ہم نے زبان کے نام یاد کیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اسی طرح جو تجوید میں ضروری باتیں ہیں وہ ہم یاد کریں گے. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. آسانی. اچھا چلیں، ابھی دیکھیں کل جو ہے 10 محرم الحرام ہے. ٹھیک ہے، اور آپ سب نے نا کافی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مجھے پوچھا تھا یوم عاشوراء کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سکی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی آپ میرے ساتھ ہیں اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ اس کو نوٹ کریں. جتنے جو ہے اپنے جاننے والوں کو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو پھر ہی جا کے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ میں سے کسی کو بھی آتا ہے، اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ آگے اس کو بتا سکتے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا انی ولو بھی آیا، کہ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وہ تم تک جب پہنچے تو آگے پہنچاؤ. تو ابھی بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یوم عاشوراء، یوم کہتے ہیں دن کو. ٹھیک ہے، یومن جو ہے نا دن کو کہا جاتا ہے عربی میں. یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں. عاشوراء، عاشوراء جو ہے وہ عشرہ سے ہے. عشرہ کہتے ہیں 10 کو، جیسے آپ کو پتہ ہے عشرن 10 کو کہا جاتا ہے، یا عشرتن. ٹھیک ہے، جیسے وہ صحابہ بھی ہیں عشرہ مبشرہ. ٹھیک ہے، یوم دن کو کہتے ہیں اور عاشوراء عشرہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یوم عاشوراء کا مطلب کیا ہوا؟ یوم عاشوراء کا مطلب ہوا کہ عاشوراء کا دن. ٹھیک ہے، اب اسے یوم عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 10 تاریخ کو آتا ہے. ٹھیک ہے،
10 मुहर्रमुल हराम को। 10 मुहर्रम को योम आशूरा इसलिए कहा गया क्योंकि देखें योम दिन आशूरा 10 से है, योम आशूरा 10 का दिन। तो बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि योम आशूरा कहा किसे जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह आसान अल्फाज में आप उनको समझाएंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो 10 मुहर्रम जो है उसको योम आशूरा कहा जाता है। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि योम आशूरा किसको कहा जाता है। अच्छा, अब इसकी जो फजीलत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल जो हैं उन्हें फ़िरौन से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन निजात दी थी। ठीक है, और वो क्या करते थे, जो यहूद थे ना वो इस दिन रोज़ा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जब आप सल्लल्लाहु ने देखा तो उन्होंने कहा कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, मेरा जो है उनके साथ ज़्यादा हक है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है योम आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, ख़ुद भी रखा और हुक्म भी दिया। फिर एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र हुआ कि जो यहूद रोज़ा रखते हैं योम आशूरा का और हम भी रखते हैं, तो ये तो फिर हमारी जो है यहूद के साथ मुताबिकत हो जाएगी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जो है ज़िंदा रहा तो मैं ज़रूर 9 का रोज़ा भी रखूँगा, ताकि उनसे जो है हमारी मुताबिकत जो है वो ना रहे। लेकिन उससे अगले साल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म, जाहिर सी बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि मैं रखूँगा, तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नीयत की थी। तो इसलिए जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो है वो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखते थे और 10 का भी। और इसके अलावा जो योम आशूरा है, 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, जो भी रखता है उसके गुज़िश्ता साल के सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है। ज़रूरी नहीं कि किसी ने जो है कोई कहे कि मैंने तो इस साल गुनाह किया ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कोई इंसान जो है वो मासूम अनिल ख़ता नहीं है। ठीक है, मासूम अनिल ख़ता मतलब गुनाहों से पाक कोई भी नहीं है। कोई ना कोई जाने अनजाने में गुनाह हो ही जाता है। ठीक है, कभी जो है आपने कोई झूठ बोला होगा, कभी किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी की नाफरमानी की होगी। ठीक है, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, नमाज में कोताही की होगी, कभी नमाज कज़ा कर दी होगी। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें जो है हमसे कोताही हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो मासूम अनिल ख़ता जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब हम ये योम आशूरा का रोज़ा रखेंगे ना, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, अभी मुझे बाकी कंट्रीज़ का तो नहीं पता, लेकिन मुझे यूके का पता है। ठीक है, यूरोप में जो है कल 10 मुहर्रम है, तो आज रात आप लोग 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। और कल जो है मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने आज का रोज़ा रखा। ठीक है, उसके अलावा माशाल्लाह बहुत से जो भाई हैं उन्होंने भी रोज़ा रखा। ठीक है, और अभी जिन्होंने आज का रोज़ा नहीं रखा, जिनका 9 मुहर्रम का रोज़ा मिस हो गया, वो कोशिश करें कल 10 मुहर्रम का रोज़ा ज़रूर रखें। और उसका फ़ायदा क्या है, जैसे कि सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा उसके गुज़िश्ता साल के सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और इससे पहले योम अरफा आया। ठीक है, हज के दिनों में योम अरफा पे जब हम रोज़ा रखते हैं, सिर्फ़ एक दिन का रोज़ा है, जब हम वो रोज़ा रखते हैं तो हमारे मौजूदा और आइंदा साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखिए, पहले हमें वो मौका मिला। ठीक है, जुल्हज्जा में हमने एक रोज़ा रखने से हमें क्या जो है उसका फ़ायदा मिला कि मौजूदा और आइंदा साल के गुनाह माफ़ हो गए। और अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में ये दिन शामिल किया, और इस दिन अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे गुज़िश्ता साल के जो गुनाह हैं वो भी माफ़ कर दिए जाएंगे। मतलब अगर हमने
دیکھیں کہ صرف 2 روزے رکھے اور ہمارے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے، موجودہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اور جن کا عرفہ کا روزہ مس ہو گیا یا 9 محرم کا روزہ مس ہو گیا، کوشش کریں آج رات جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، جو رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں، تاکہ گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں، جو بھی رکھے گا ظاہر سی بات ہے اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول ہے، صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات جو ہے نا ملتی ہے۔ اور باقی میری آپ سب کے لیے دعا ہے، جنہوں نے آج روزہ رکھا اور جنہوں نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے ہی سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمنہ 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بالکل آپ 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 اور 10 کا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے، یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام اور 9 محرم کا روزہ، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ صحیح حدیث جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ جی 9 کا روزہ نہیں رکھا، وہ 10 اور آمنہ آپ کو اگر تو 9 محرم کے روزے کا پتہ نہیں تھا، تو جب ہم نیت کر لیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں آپ یوم عاشورہ کا رکھیں، آج رات جو ہے روزہ ضرور رکھیں، تاکہ اس کی فضیلت جو ہے آپ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ نہیں مبین، ایسا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یوم عرفہ کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اس سے موجودہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں نا، اس روزے سے ہمارے صرف پچھلے سال کے، جو سال گزر گیا ہے نا، اس سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ جی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آج کا جو لیسن ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں سلامت رہیں آپ سب، اور کوشش کیجئے گا جو ہمارے پہلے لیسن ہیں اس کو بھی ریوائز کریں، آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کو بھی جو ہے اچھے سے یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی ایک دوسرے کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کریں، پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تو پھر اپنے لیے، اور جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ابھی مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔